हेलो एवरीवन। तो इस वाले पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2020 बीएड में। ठीक है, तो रैंक ऑर्डर मेथड है जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं। यानी कि हम सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें कैसे काम करना होगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन है और ऊपर लिखा होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है रैंक ऑर्डर मेथड को यूज करते हुए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है ना, सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करना है। तो देखते हैं हमें क्या करना होगा। हमने टेबल पहले से बना रखी ताकि आपका टाइम बचे। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको देखना है। जो क्वेश्चन में एक्स है वो हमने इधर लिखा, ये मार्क्स ऑफ एक्स दे रखे हैं। इसी तरह से वाई के नंबर यानी मार्क्स दे रखे हैं। ये आपको पहले नंबर की टेबल बनानी, सीरियल नंबर। ठीक है, आप बना लीजिए बस ऐसे 1 से लेके 10 तक टोटल डेटा दिया है, तो आप 1 से 10 तक की इसकी टेबल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक्स वाला था तो इसकी ये टेबल बनाई, वाई वाले की ये टेबल बनाई और 1 से लेकर 10 तक हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, मेरी बात ऐसे समझ में आ रही होगी। तो अब मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे, ताकि स्क्रीन पे सही से आए। अब देखिए जरा, हमें फार्मूला पहले याद कर लेना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसे सिग्मा, ये रो का सिंबल है, सिग्मा नहीं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और फार्मूला होता है 1 माइनस ये 6 है, ध्यान देना थोड़ा, सिग्मा में और 6 में, रो में और 6 में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रो है 6, ये लिखा है समेशन, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। हो सकता है एन स्क्वायर माइनस 1 को n प्लस 1 n माइनस 1 करके ब्रेक करके 2 पार्ट में लिखा जा सकता है, वो डिपेंड करता है। और n की वैल्यू यही 10 हमारी रखी है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू रख लेंगे, बट सिग्मा डी स्क्वायर कैसे आएगा उसके लिए एक थोड़ी सी प्रोसेस हमें सीखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रोसेस कैसे काम करेगी। तो हमने मार्क्स ऑफ एक्स लिखे, मार्क्स वाई लिखे। अब हम लिखने जा रहे हैं R1 मीन रैंक देना है हमें, एक्स के नंबर को रैंक देनी है। एक्स के नंबर हमारे कौन है, ये सारे नंबर है, इनको रैंक देनी है। तो रैंक कैसे देंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको रैंक 1 देना, सबसे छोटे को ऐसे लास्ट की रैंक देना, ऐसे सेकंड टॉप को सेकंड रैंक देंगे। तो सबसे बड़ा अगर हम इसमें देखो तो 18 है, तो 18 को आप इसी के सामने R1 ऑफ फॉर एक्स में क्या देना, 1 रैंक दे देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा है एक्स के लिए। उससे छोटा कौन है, 15 है, तो इसे 2 दे देना। इस तरह से आपको पूरी टेबल भर लेनी होगी। और ध्यान ये रखना है कि कहीं 2 सेम डेटा ना आ जाए एक्स का। तो देखो कैसे मिल रहा है, इसे 1 दिया, इसे 2 दे दिया, 15 से छोटा हमारा शायद 12 ही है, तो इसे 3 बोलेंगे। और इसके बाद 12 के बाद कोई है 11 है, तो इसे 4 बोल दिया। अब बारी आ रही है 5 पे, तो 5 पे 10, एक ये है एक ये 10, 2 10 हैं, तो एक 5वें पे जाएगा एक 6ठे पे जाएगा, लेकिन दोनों इक्वल हैं। तो 5वें 6ठे पे ना जाकर, ध्यान रखना, 5वें और 6ठे पे ना जाकर 5 और 6 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर लेना। तो कितना, 6 5 11 का आधा 5.5, यानी कि 5 6 के बीच में पोजीशन जो आती है 5.5, वो पोजीशन आप इन दोनों को दे देना। तो इसको भी आप 5.5 देना रैंक, और इस वाले 10 को भी आप 5.5 देंगे। जहाँ पे डेटा ऐसे मैच करेगा, इक्वल होगा, उसको आप उन दोनों का मीन आप वैल्यू ही उनकी रैंक देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 10 तक आ गए। अब बात आई 9 और कहीं है क्या, 9 2 जगह है। ठीक है, तो हम लोग 5 और 6 तक तो दे चुके थे 10th को, ध्यान रखना, ये 5वें नंबर 6ठे नंबर पे डेटा। अब बात आई 7वें की नंबर की बात। ठीक है, और 6ठे और 7वें नंबर के लिए, 5वें 6ठा तो हो गया, तो यहाँ तक हमें बात करनी होगी 9 के लिए। किसको, 9 को देखना होगा 7वें 8वें के लिए, 7वें 8वें के लिए हमें 9 को देखना होगा। ठीक है, तो 7वें 8वें में जाएगा तो 9 7 8 15, 15 का आधा कितना, 7.5, तो 9 को क्या देगा, 7.5 देना होगा। इस वाले 9 को भी 7.5 ही रैंक देना। ठीक है, जो इक्वल है उनकी कौन से नंबर पे प्लेस वैल्यू आ रही है, तो उसके बाद दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, उसको हाफ दे देंगे, दोनों को इक्वल। अब 7.5 यानी 7 और 8 तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब बारी किसकी आएगी, 9वीं रैंक किसको मिलेगी, 8 को मिल जाएगी 9वीं रैंक। ठीक है, 8 को कौन सी रैंक देनी होगी, हमें 9वीं देनी होगी। 8 से छोटा और कोई बचा यहाँ पे हमारे सामने, 7 है, तो इसको कौन सी रैंक देनी होगी, 10वीं रैंक देनी होगी। ठीक है, लगभग सबको हमने रैंक दे ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 हो गया, तो यानी सबको हमने रैंक दे ली। इसी तरह से आप वाई को भी रैंक देना। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए और फिर मैच कराइए डेटा को, हम भी भर के दे रहे हैं। चलो साथ में इसको देख लेते हैं। ठीक है, वाई में क्या सबसे बड़ा डेटा कौन है, 16, तो 16 को आप क्या देंगे, रैंक 1 दे देंगे। ठीक है, 16 के बाद 15 को रैंक 2 दे दो, 14
15 देख लेना कहीं दो जगह तो नहीं, जल्दबाजी में थोड़ा ना गलत हो जाए। 14 को आप 3 दे देंगे। 14 के बाद कोई है 11 है, इसको आप कितना देंगे 4 दे देंगे, ठीक है। अब बारी है 10, तो 10 एक ये है और 3 जगह 10 है, तो पोजीशन कौन सी आने वाली, 4 तक तो पहुंच गए, 5वां 6वां 7वां, यानी 5 6 और 7वें नंबर की पोजीशन हमें भरनी है, ठीक है। तो इनका फिर हमें सम करना होगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो, 5 6 7 को, तो 6 5 11 7 18 सबको ऐड करो और 3 में बांटना है 18 को, तो 3 में बांटोगे सबके हिस्से में कितना आया 6 6 आ गया, ठीक है। तो सभी को 6 देना, 10 में इसको भी 6 आप दे देना, और कहाँ पे 10 था, ये 10, इसको भी आप कितनी देंगे 6 दे देंगे, इसकी भी रैंक कितनी 6 हो गई। और 10 किधर था, y में 10, ये 10, तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो हमने 10 को भी पोजीशन दे ली। अब 10 से छोटा डेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 2 7, अच्छा 8 दिख रहा है। तो अब बारी आई किसकी, अच्छा पहुँच कहाँ तक गए थे, 5 6 7 नंबर तक हम पहुँच गए, तो इसको रैंक कौन सी देंगे हम लोग, 8वीं दे देंगे। 8 को 8 ही मिली, चलो कोई बात नहीं। 7 और 7 मिला, ठीक है। तो अब बारी आई इसको 9वें 10वें पे रखने की, तो चूंकि 2 7 है तो दोनों को क्या देंगे, 9वें 10वें का हाफ करोगे तो 9.5 और 9.5 दोनों को रैंक मिल जाएगी, ध्यान देना। इस तरह से हम लोगों ने सबको रैंक दे दी। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, R1 माइनस R2, मतलब डिफरेंस निकाला। देखो डिफरेंस होता है पॉजिटिव हमेशा, तो हम यहाँ पे R1 माइनस R2 अभी लिख रहे हैं, तो R1 की जो वैल्यू है उससे इसको सब्ट्रैक्ट करके सारी ये टेबल बना लोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 आपका आ जाएगा। 2 - 1 करोगे तो आपका 1 में आ जाएगा। इस तरह से आपको पूरी भर लेनी है, ठीक है, भर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी टेबल भर ली है, ठीक है। आप इसको मैच करा लेना, इस तरह से डेटा आएगा। अब क्या करना है, ये वैल्यू किसकी आ गई, डी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्या करना है, हमें डी का स्क्वायर करना है। तो डी का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, लेकिन माइनस के 3 का स्क्वायर ही प्लस का 9 आएगा। तो हम जल्दी से वैल्यू को भर दें, प्लस का 9 1 1, 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन डेसिमल लगेगा 2 के बाद, तो 26.25 मिलेगा आपको, ठीक है। आई थिंक आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यू भर लेते हैं जल्दी से हम। तो इस तरह से हमारी स्क्वायर करने पर सारी वैल्यू जो माइनस की थी वो पॉजिटिव आ गई, ये टेबल हमारी भर चुकी है। और हमें क्या करना, सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा मतलब होता है ऐड करके, जितने भी डी स्क्वायर सबको ऐड करो। तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है, जरूर ऐड करिए, सही से करिए, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। तो ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी 26.5। अब हमें इस डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में रख देनी है। तो आपका जो रो था, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जिसे हम लोग सहसंबंध गुणांक बोलते हैं, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो मैं इसको जल्दी से डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने हमने कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू जैसे रखी है, तो हमें मिला 1 - 6 × 26.5 अपॉन में n की वैल्यू 10 जो ये थी यहाँ से हमने निकाल ली, ठीक है। काउंट करने पे मिली, सीरियल नंबर 10 था, तो 10 n की वैल्यू हो जाती है 10, 10 का स्क्वायर -1, 10 10 का स्क्वायर 100 - 1 99। तो ठीक है, अब इसको बस कैलकुलेट करके रखना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.16। तो 1 - 0.16 को जब सॉल्व करोगे तो 0.84 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 0.84। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। इसको बचा के रखिए। थैंक यू, मिलते हैं आगे।